तीनों मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो, सब समझ रहा हूं मैं। भाभी समझने की कोशिश कीजिए, मुझ पे बहुत प्रेशर है। वसुधा के फूफा मिलने आ रहे थे, किसी तरह बहाना करके ऑफिस से निकला हूँ। दहेज वहेज का डिमांड तो नहीं है ना? ये तो कल अखिलेश जी से मिलने के बाद ही करें। अब एक ही बात को बार बार सोचने से बात बदल तो नहीं जाएगी। वसुधा ने बताया था ना कि आज उसके बॉस थोड़े बिजी हैं। कोई बात नहीं, कल मिल लूंगा। पर कल भी तो उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया है, इसलिए चिंतित हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से वसुधा शादी के लिए तैयार हुई है। कहीं गलती से भी ना ऐसी वैसी बात हुई ना तो देख लीजिएगा, वो शादी करेगी ही नहीं, जिंदगी भर कवारी बैठ जाएगी। अरे तुम बेकार में इतना ज्यादा सोचो, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बॉस बिजनेसमैन है ना, फंस गए होंगे किसी काम में। वो तो ठीक है, पर अमर की माँ ने भी तो मिलने की बात टाल दी ना। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी से मिल लेना। अगर वो चाहती तो वो भी समय निकाल के मिल सकती थी ना हमसे। क्या बात है, ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं उनके फोन का इंतजार नहीं करता हूं, सीधे उनके ऑफिस ही चला जाता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम लड़की वाले हैं ना, तो पहल हमें ही करनी चाहिए। अच्छा चलो सो जा, कल की कल देखेंगे, ठीक है? हेलो, महेश जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं अखिलेश, अमर का चाचा। अखिलेश भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आज आपको मिलने का समय नहीं दे पाया। वो क्या था कि पूरा दिन मैं बिजनेस मीटिंग में इतना बिजी था कि मैं समय ही नहीं निकाल पाया। अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आपकी व्यस्तता को। अगर आप कहें तो कल मैं आपके ऑफिस ही चला आऊं। अगर आप फ्री हैं तो। नहीं नहीं, आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग कल सीधा अमर के घर पे आने का प्रोग्राम बना लीजिए, हम लोग सब वहीं इंतजार करेंगे। मतलब हम लोग कल वसुधा का रिश्ता लेकर अमर के घर पे आ जाएं? जी हाँ, ठीक है भाई साहब, हम लोग कल पहुंच जाएंगे। थैंक्स भाई साहब। अरे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, वसुधा मेरी बेटी की तरह है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सुना मैडम जी, बधाई हो। आपको भी बधाई हो। अब चलें सोने। जो हुआ सो हुआ। अभी तक तुमने छोटे को जैसे नचाना चाहा नचा लिया, लेकिन कल वसुधा के घर वाले आ रहे हैं। भगवान के लिए उनके सामने कोई भी बात ऐसी मत करना जिससे लगे कि हम लोग पैसे के लालची या लोभी हैं। छोटू का मूड वैसे ही बहुत खराब है, वो नहीं चाहता कि वसुधा के घर वालों के सामने उसकी फिर से फजीहत हो। घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? सीधे से क्यों नहीं कह रहे कि मैं पैसे की लोभी औरत हूँ, लालची हूँ? लेकिन बात तो तुमने लालच वाली की थी ना? हाँ की थी, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। और वैसे भी क्या दिया है आपने हमें? एक मामूली से सरकारी कर्मचारी, वो भी रिटायर्ड। जिंदगी में इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाया कि अपने बच्चों की शादी ढंग से कर सके।
अपनी जिंदगी का सुकून पाने के लिए आपने हमारी जिंदगी का सुकून छीन लिया। अगर आप भी अपने भाई साहब की तरह मेहनत करते ना, तो उनके जितनी ना सही, उनकी आधी दौलत तो कमा सकते थे। हर आदमी का जिंदगी जीने का अपना अपना तरीका होता है। कोई पैसे के पीछे भागता है तो कोई सुकून के पीछे। पैसे की अंधी दौड़ में हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को खोते जाते हैं। पैसा तो हासिल हो जाता है, लेकिन जिंदगी का सुकून छिन जाता है। बस, अब और नहीं। शादी के बाद से यही लेक्चर सुन रही हूँ, कान पक गए हैं मेरे। अभी आपने कहा ना कि हर आदमी के जीने का अपना तरीका होता है, तो मेरा तरीका यही है। आप मुझे लालची समझिए, लोभी समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन मैं अपने बच्चों की लाइफ बनाकर रहूंगी। हमारी जो मर्जी में आया करो, लेकिन प्लीज कल कोई बखेड़ा खड़ा मत करो। छोटा अगर नाराज हो गया ना, तो जो एफडी होने वाली है वो भी नहीं हो पाएगी। होने वाली है एफडी, हो नहीं गई है। हाँ, तो शादी भी होने वाली है, कल ही नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन शादी से पहले भाई साहब ने सुमन के नाम की एफडी नहीं की, तो ये शादी नहीं होगी, कह देती हूँ। गुड मॉर्निंग सबको। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। करिश्मा, क्या हुआ? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझसे क्या पूछती हो? सुधीर से पूछो। सुधीर, क्या बात है? सब मुंह फुलाए के बैठे। मुझे नहीं मालूम, शांतिलाल से पूछो। शांति चाचा, बताइए ना क्या बात है। अब आप ये मत बोलना कि मुझे नहीं मालूम, जाके बॉस से पूछो। नहीं बोलूंगा। पर बात क्या है, बताइए तो जरा। सभी तुमसे नाराज हैं बेटी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मोहतरमा, एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाए। पहले तो घायल कर दिया हमारे जिगर को यार, अब हम ही से पूछते हैं कि दवा कहाँ लगाऊं। नूर भाई, मुझे भी तो पता चले मैंने किया क्या है, कौन घायल हो गया। शांति चाचा, आपको सब पता है, मुझे मालूम है। बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ पर। क्यों भाई, बता दो। हाँ चाचा, बता ही दीजिए, बेचारी इतनी गिड़गिड़ा रही है। ये पकड़ो वसुधा बिटिया, हमारी तरफ से बधाई हो, तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है। हमारी तरफ से भी अग्रिम बधाई। मेरी तरफ से भी बहुत सारी बधाइयाँ, तेरी जल्दी शहनाइयाँ बजे। मोहतरमा, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे क्या लगा, तू हमें नहीं बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? अरे हम तो वो से हैं जो दीवारों के पार भी सुन लेते हैं। जनाब, तय नहीं शय। चुप। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या शांति चाचा, आप भी इन लोगों के साथ मिल गए? अब मैं क्या करता बेटी, करिश्मा ने जिद की, मैं मान गया। अच्छा, तो ये सब तेरी प्लानिंग थी। एनीवे, थैंक यू एवरीबॉडी। वेलकम। अब काम पे चले। भाई वो तो जरूरी है। चलो भाई, चलो काम पे चलो अपने।
और वसुधा, बॉस के भतीजे अमर के साथ कब से चुपके चुपके गुटुरगु चल रही है? पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो बिना कुछ किए सब कुछ हो जा रहा है। वसुधा, तुम तो बहुत तेज निकली हैं? ऑफिस में ही खिचड़ी पक रही थी और हमें सुगंध तक नहीं आई। तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। इसमें खिचड़ी पकाने जैसा ना कुछ भी नहीं। सब कुछ अचानक तय हुआ। अभी 2-3 दिन पहले ही बात हुई। यानी तुम मान गई कि हुआ है। वाह, सबसे तेज तो तू ही निकली। फटाफट लड़का भी पसंद कर लिया और फटाफट रिश्ता भी तय हो रहा है। लो, ये फटाफट शादी भी कर लेगी, तुम देख लेना। और शादी तक तो ठीक है, लेकिन माँ बनने के मामले में मुझसे आगे निकली ना तो देख लेना। तू ना बट काम कर अपना। भाई साहब, आपका बेटा अमर बहुत ही गुणी और संस्कारी है। मैं तो पहली बार इससे मिलकर ही बहुत ही इम्प्रेस हुआ। हमारी भतीजी वसुधा बहुत ही भाग्यवान है कि उसे पति के रूप में अमर जैसा लड़का मिला है। भाई साहब, भाग्यवान तो हम लोग हैं जो वसुधा जैसी संस्कारी, सुशील और सुंदर बहू हमारे घर आ रही है। छोटे तो उसकी तारीफ करते नहीं थकता है। भैया, मैंने वसुधा की जितनी तारीफ की ना वो भी कम है। बहन जी, वसुधा तो काम पर चली जाती होगी, तो फिर घर का काम वाम? अरे आप घबराइए मत बहन जी, वसुधा घर के सारे काम जानती है। घर में माँ है, 2 छोटी बहनें, फिर भी ऑफिस से आने के बाद रात का खाना वो खुद बनाती है। ये तो अच्छी बात है। फिर भी ऑफिस से आकर आदमी थक तो जाता ही है। अरे वसुधा थकती नहीं है, अगर काम नहीं होगा तो वो थक जाती है। उसके भाई बहन की पढ़ाई कब तक चलेगी? मतलब आकाश की पढ़ाई? आकाश अभी 2 साल पढ़ेगा और उसके बाद छोटी बहन शिवानी 3 साल। अर्चना की तो पढ़ाई पूरी हो गई है, बस अभी वो जॉब खोज रही है। वसुधा अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, आगे भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और ये आप लोगों के सहयोग से ही हो पा रहा है। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे भाई साहब, ये पता नहीं उसकी शर्त को मानने वाला लड़का हमें मिलेगा भी या नहीं। भाई साहब, वसुधा हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आ रही है। अब उसकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। अब वो अपनी सैलरी मायके में इसीलिए भेजना चाहती है ना कि वो कमाने वाली अकेली है और खाने वाले 5। ऐसा बुरा मत मानिएगा, शादी में हम उतना खर्चा उसकी भी तो मजबूरी है ना, और फिर वो अपनी सैलरी जिंदगी भर तो मायके नहीं भेजेगी ना। अरे नहीं बहन जी, बस आकाश को एक बार नौकरी मिल जाए, फिर वसुधा की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। और हमारी
मेरे कहने का मतलब है भाभी की चिंता भी तो हमारी चिंता है। अब भाभी की चिंता खत्म तो हमारी भी चिंता खत्म। बहन जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, जैसे आपका बेटा वैसी ही आपकी बेटी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। महेश जी, आप निश्चिंत हो जाइए, वसुधा को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना भैया? छोटे, हम अपने घर के लिए बहू नहीं बेटी ला रहे हैं, फिर कैसी तकलीफ? इस घर की हर चीज उसकी अपनी होगी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। क्या बात है भाई साहब, बहुत सही कहा आपने। भाई साहब, यही तो जीवन का मूल्य है। बहन जी, हमें तो रिश्ता पसंद है, बस आप लोग भी एक बार घर आ जाइए, वसुधा से मिल लीजिए, उसे देख लीजिए, तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे। बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें लड़की लानी है घर में, देनी थोड़ी ना है। और मेरे देवर ने आपकी भतीजी को अच्छे से देख लिया है, फिर हम क्या देखेंगे? मीरा ठीक कह रही है, अब तो जल्दी से दोनों की शादी का मुहूर्त निकाल के दोनों की शादी करवा देते हैं। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, शादी में हम उतना खर्चा। महेश जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको शादी में कोई फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। छोटा सही कह रहा है भाई साहब, आप अपनी सुविधा के हिसाब से सब कुछ कीजिएगा। क्यों, ठीक है ना मीरा? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस बारातियों का स्वागत अच्छे से कीजिएगा। अरे अच्छे से नहीं बहन जी, बहुत अच्छे से होगा, आप बस निश्चिंत हो जाइए। भाई साहब, आप शादी का मुहूर्त निकलवा कर हमें खबर करवा दीजिएगा, हम भी अपने पंडित जी से दिखवा लेंगे। जी अच्छा। अच्छा तो आ गया, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, यहाँ तो शादी की बातें तय हो रही है। चाचा जी एफडी कब करेंगे? जल्दी ही, क्योंकि शादी तो तभी होगी जब तुम्हारे नाम की एफडी होगी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। माँ देखो ना, इन दोनों को कब से परेशान करके रखा है। दीदी, 2-4 दिन तो सिर्फ परेशान करना, उसके बाद कहाँ मौका मिलेगा? और नहीं तो क्या, फिर गाना हम नहीं सुनाएंगे, कोई और सुनाएगा। ओहो, मत परेशान करो ना अपनी दीदी को। चलो काम में मेरा हाथ बटाओ। छत पे मैंने मंगोड़ी डाली थी, उठाई क्या? वो तो भूल गए। अरे रात हो जाएगी तो सील जाएगी वो, जाओ जाके उठाओ। दीदी, फिर ना हम डांस की प्रैक्टिस करेंगे लेडी संगीत के लिए। पहले काम तो निपटा मेरी माँ। हाँ। घबराहट इस बात की हो रही है, ये मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, कैसे जीऊंगी? चल बैठ बैठ जरा। बेटा, तू आकाश से भी बात कर ले कि इसे छुट्टी कब मिल सकती है, फिर हम कोशिश करके उसी दिन का मुहूर्त निकलवाएंगे जब उसकी छुट्टी होगी। जी माँ, मैं कल ही उससे बात कर लेती हूँ। और भी बहुत सी तैयारियां करनी है। मैं तो चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तू भी छुट्टी ले ले। ये अर्चू और शिवानी के सहारे मैं तैयारियां नहीं कर पाऊंगी। वाह भाभी, शादी तय की हमने और शादी की तैयारियों में हमारा ही योगदान है। ऐसी बात नहीं है,
मैं ऐसे कह रही थी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ले, ताकि ना तैयारियां अच्छे से हो जाएंगी। छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, तैयारियां वैसे भी बहुत अच्छे से ही होगी। हाँ बुआ, आप ही समझाओ ना माँ को, ये तो हर बात पे परेशान हो जाती है। बेटी, माँ है ना ये तेरी, इसीलिए। और भाभी, आप इतना टेंशन मत लेना, यहाँ की खरीदारी मैं, शिवानी और अर्चना संभाल लेंगे। और रही बाहर की खरीदारी की बात, तो वो वसुधा के फूफा और रौनक संभाल लेगा। देखा माँ, 1 मिनट में बुआ ने आपकी सारी परेशानी हल कर दी। बुआ, चाय पियोगी? अच्छा बाबा, पिला दे चाय, अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म कड़क चाय। जितने दिन तू है ना यहाँ, मुझे ना तेरी हाथ की स्पेशल चाय पीनी है। क्या हुआ, आप भी? सरिता, अब तक तो मैं इस बात के लिए चिंतित थी कि वसुधा की शादी हो जाए। जैसे जैसे उसकी शादी नजदीक आ रही है, घबराहट इस बात की हो रही है कि ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, कैसे जीऊंगी? भाभी, आप तो जानती हैं, यही सब नियम है, सबको निभानी पड़ती है। और हम भी तो आए थे ना अपना घर छोड़ के यहाँ। जैसे जैसे उसकी शादी नजदीक आ रही है, घबराहट इस बात की हो रही है कि ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। शादी ही नहीं कर रहा है। यही कि अभी आप वसुधा की सैलरी पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि चाचा जी की दौलत पर ध्यान लगाइए। तुम दोनों परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती हो ना? दोनों?